बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल आज़म, डायरेक्टर एक्साइज़, अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने ई कचहरी में हाज़िर है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ई कचहरी का सेशन हम वक्तन फ़वक्तन ये वाला सेशन रखते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि हम आपके साथ जो है जो रिफ़ॉर्म्स हैं, जो हमारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो आपके साथ शेयर करें और आपको टाइमली हम बता सकें कि हम क्या रिफ़ॉर्म्स लेके आ रहे हैं। और दूसरा, एक जो कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन डिपार्टमेंट और कस्टमर, तो वो भी हम मिनिमाइज़ कर सके। जो आपकी इश्यूज़ है वो आप बता सकते हैं हमें। आप अपना फ़ोन नंबर कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप ऐसा नंबर दें जिस पे व्हाट्सएप हो, तो हम फ़ौरन ही आपको रिस्पांस देंगे। अगर फ़ौरन ना हो सका तो फिर उसके बाद हम आपको मोबाइल नंबर पे बता देंगे। अभी ये वाला जो हमारा ई कचहरी का सेशन है, इसमें हम जो कुछ हम रूल्स में हमने चेंजेस की है रिगार्डिंग रोड चेकिंग, जो हमारी चेकिंग हो रही है, और जिस पे हमने पहले भी एक ई कचहरी में आपको सारी चीज़ें बताई थी कि हम ये वाले जुर्माने जो है फ़ाइन्स वगैरह लेके आ रहे हैं। क्योंकि शहर में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ जिनके फैंसी नंबर प्लेट्स होते हैं, जो हमारे पैटर्न पे इशू करदा नंबर प्लेट्स है वो नहीं लगाते, और जिन्होंने अपने डिज़ाइन करदा प्लेट्स लगाई होती हैं उसमें हमें इशू आता है। वो इशू जो है सेफ सिटी में उसको प्रॉपर कैच नहीं होती, और बाकी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है। जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो भी ये चाहते हैं कि जो हमारी इशू करदा प्लेट्स है वही आप लोग डिस्प्ले कराएं। इस वजह से हमने उसमें रूल में चेंज लेके आए हैं, और हमने उसमें काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ जो है वो इम्पोज़ की है इस मकसद के लिए कि आप उसकी कंप्लाइंस कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िम्मेदारी का सबूत दें, ज़िम्मेदार शहरी बने, और जो हमारी प्लेट है वो आप डिस्प्ले कराएं, अदरवाइज़ आप पे पेनल्टीज़ जो है वो लागू होगी। ये पेनल्टीज़ जो है डिफरेंट कैटेगरीज है इसकी, जिसकी 5,000 से लेके 20,000 तक डिफरेंट उस पर बाइफर्केशन हमने की हुई है अकॉर्डिंग टू सीसी। और अगर यही सेम ओनर दोबारा वायलेशन करता है तो फिर उस पर वो वाली पेनल्टी 5 टाइम्स ज़्यादा होगी। ये वाली पेनल्टी जो है सेम कैटेगरी में ये हमने ऐड की है अपना, एक तो फैंसी नंबर प्लेट पे, एक टेंटेड ग्लासेस पे। अक्सर गाड़ियाँ हम देखते हैं कि लोगों ने अपने जितनी भी ग्लासेस है वो टेंटेड कराई होती है, ना उसकी कोई अप्रूवल है, ना कोई एनओसी है, ना ही कोई एनओसी कंसिडर की जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िम्मेदारी का सबूत दें, और ये इनकन्वीनियंस से बचने के लिए आप ख़ुद ही, अगर आपकी गाड़ी के टेंटेड ग्लासेस है तो आप इंश्योर कराएं कि वो साफ़ हो जाए। अदरवाइज़ हमारी 4 से 5 टीमें जो है वो हर टाइम रोड पे एक्टिव है, और वो हैवी जुर्माने जो है आप पे इम्पोज किए जा रहे हैं। और ये वाले डेली लेवल पे हमारी प्रैक्टिस शुरू है। अगर आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फिर पता होगा कि ये हमारी टीमें जो है पूरे इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ रात 11-12 बजे तक ये एक्टिव होते हैं। ऐसे हमारे शहरी जो कि बाकी शहरों से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वो फैंसी नंबर प्लेट के साथ इस्लामाबाद में आ रहे हैं तो जुर्माने से और इनकन्वीनियंस से बचने के लिए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट प्रॉपर एक्साइज़ की जो इशू करदा प्लेट है वो जारी करा, वो डिस्प्ले कराएं। और अगर किसी के पास नहीं है तो 1,000 फ़ीस के साथ वो अप्लाई करे, हम उनको दूसरी नंबर प्लेट जारी करेंगे। इसी तरह अगर किसी के टेंटेड ग्लासेस है तो वो शहर में दाखिल होने से पहले ही वो उसको क्लियर कराएं। इसी तरह एक हमने देखा है कि अक्सर लोग जो है पुलिस की ये रिवॉल्विंग लाइट्स और दूसरी लाइट्स जो है उन्होंने लगाई होती है, वो ना किसी के पास कोई अप्रूवल है, ना कोई उसका एनओसी है, और अक्सर गाड़ियों ने लगाई होती है। उस पे भी हम सेम 5 से लेके 20,000 रुपये तक जुर्माने हैं, और वो हम गाड़ियों से उतार रहे हैं और साथ जुर्माने भी कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने ये वाली लाइटें वैसी लगाई हुई है तो वो उतारे, इससे पहले कि हमारी टीम जो है वो उतारे और साथ जुर्माना करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़िम्मेदारी का सबूत दें। इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं कि रात को ऐसी गाड़ियाँ जिनकी फ्लैश लाइट्स काफ़ी तेज़, जो कि दूसरे ड्राइवर को बिल्कुल ही वो ऐसे कर देते हैं कि उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, ऐसी लाइटों पे हम जो है सेम पेनल्टीज़ हमने इम्पोज की हुई है, फ़ाइन्स है। और ये भी यही है कि 5,000 से लेके 20,000 तक। तो अगर किसी की गाड़ी की ऐसी लाइट्स हैं तो रात को हमारी टीम्स जो है वो एक्टिव हैं, वो सिर्फ यही लाइटें चेक कर रही हैं। तो आपसे ये वाली रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़िम्मेदारी का सबूत दें और इसको क्लियर कराएं। इसके अलावा जो हमारी फ़िज़िकल चेकिंग के लिए गाड़ियाँ यहाँ पे आती है,
जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए या कोई भी पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी हो, तो उसमें भी हम इंश्योर कराते हैं, ये वाले फ़ाइन्स इम्पोज कराते हैं अगर किसी गाड़ी की हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप गाड़ी जो है इस्लामाबाद एक्साइज ऑफिस ला रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप ये मेहरबानी करें कि अगर उसमें ये वाली वायलेशन है तो इसको बिफ़ोर चेकिंग जो है आप क्लियर करवाएं। तो ये मशवरा अगर आप मानेंगे तो आप पेनल्टी से बच जाएंगे, अदरवाइज़ आप पे ये इम्पोज किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने ये करंटली की हुई है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पहले कई कई महीनों सालों तक अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ लोग रजिस्टर्ड ही नहीं कराते थे। रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी हमने जो है लेट फीस काफ़ी उसकी वो जो है लिमिट हमने सेट की। उसमें ये है कि अगर पहले तो हमारे 2000 और 5000 बड़े कम से जुर्माने होते थे, अब ये हैवी फाइन्स है। इस पे अप टू 18 लाख तक जो जुर्माना है अगर कोई बड़ी गाड़ी जो है 6 महीने से ज़्यादा लेट हो जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि टाइमली अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं, अदरवाइज़ ये वाले फाइन्स जो है ये आप फेस करेंगे। बाकी जो है टेम्प्रेरी नंबर के हवाले से, हमने पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे टेम्प्रेरी नंबर इशू हुए हैं पास्ट में, कोई लास्ट तकरीबन 1 साल से हमने कोई नंबर इशू ही नहीं कराया। और उसमें टेम्प्रेरी का टाइम पीरियड तो वैसे भी 1 मंथ एज़ पर लॉ है। तो अगर किसी के पास अभी भी टेम्प्रेरी नंबर है तो उस पर तो हैवी फ़ाइन है, तकरीबन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है ना, तकरीबन 1 लाख रुपए उस पर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इनकन्वीनियंस से बचने के लिए अगर आपकी गाड़ी पे अभी भी टेम्प्रेरी नंबर लगा हुआ है तो आप टेम्प्रेरी नंबर हटाएं और अपनी गाड़ी को प्रॉपर रजिस्टर करवाएं। तो ये एक सारी चीज़ें जो एक दफ़ा बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ़ाइन्स जो है हम इम्पोज कर चुके हैं। अभी भी टाइम है, आप ये टाइमली गाड़ियों से अपने टेंटेड और ये फैंसी नंबर प्लेट और टेम्प्रेरी नंबर उतारें, अदरवाइज़ ये वाली पेनल्टीज़ जो है आप पे इम्पोज की जाएगी। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं और हम अकॉर्डिंगली आपको जवाब देंगे। जी, है कोई कमेंट्स में? सबसे पहले सर मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी गाड़ी है ABV246। ये कह रहे हैं मेरी गाड़ी की अभी तक ट्रांसफ़र पेंडिंग आ रही है, एक्साइज दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बैंक को क्या इशू है? बैंक एनओसी वेरिफिकेशन पेंडिंग नंबर का ABV246। ये कौन सी बैंक की है? ये ऑनलाइन करा, क्योंकि बैंक्स तो काफ़ी हमें ऑनलाइन पोर्टल दे चुके हैं, चलो अभी इधर इसका है इन्होंने भेजी है लेकिन उससे शायद रिप्लाई नहीं आया। तो नहीं तो ऑनलाइन कर रही है ना, ऑनलाइन पोर्टल है ना, ऑनलाइन मेल की है लेकिन रिप्लाई दोबारा नहीं आया तो इन्होंने दोबारा भेजी नहीं है। कौन सा बैंक है? मोहम्मद खान साहब, आपकी कंप्लेंट नोट हो गई है। आपका फ़ोन नंबर भी आप फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर नहीं दिया तो आप अपना नंबर दें, आपको हम फ़ौरन ही बताते हैं। और ये बैंक से हम आपका इशू एड्रेस करते हैं कि इतना डिले इसमें क्यों आ रहा है। MCB का है, ये हम चेक करते हैं कि क्यों इनकी वेरिफिकेशन अभी तक नहीं आई। जी, कि क्या टोकन टैक्स की पेनल्टी वेव ऑफ हो सकती है? अवैस मंजूर साहब, टोकन टैक्स में कोई थोड़ा बहुत आपके साथ हम कर लेंगे, लेकिन ये है कि आप टाइमली टोकन टैक्स पे किया करें ताकि बाद में ये वाली इशू ही ना रहे। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप बताएं हमें, उसको हम देख लेते हैं। जी, रियासत साहब कह रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं इनकी रजिस्ट्रेशन का टाइम 2 माह से बढ़ा के 3 माह किया जाए। दानिश साहब, जो हमने ये नोटिफाई हुआ है उसमें इम्पोर्टेड और लोकल का ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। 2 मंथ्स का टाइम पीरियड जो है काफ़ी टाइम होता है, इसमें आप अपनी गाड़ी रजिस्टर प्रॉपर करवा सकते हैं। और कस्टम के भी डॉक्यूमेंट जब आपकी गाड़ी निकलती है तो उस टाइम से जो GD वगैरह है हम उसकी डेट कंसिडर करते हैं। फिर भी 2 मंथ्स का टाइम पीरियड काफ़ी टाइम होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िम्मेदार शहरी बने और विद इन 2 मंथ्स जो है वो इसको रजिस्टर कराएं। जी, सरमद बिरार का कोई क्वेश्चन है कि जो सन शेड्स हैं क्या ये गाड़ी में लगा सकते हैं हम? शेड लगा, हाँ, सन शेड्स उसका तो इशू नहीं है। अगर आपने वो टेंटेड नहीं कराए सन शेड्स तो बिल्कुल उसमें कोई इशू नहीं है, आप लगा सकते हैं। जी, लख्तर साहब कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन के वक्त साथ ही नंबर प्लेट्स क्यों नहीं इशू होती? अच्छा, ये बड़ा जेन्युइन पॉइंट है, हम क्यों नहीं दे रहे?
मोटरसाइकिल का हम नहीं दे रहे साथ। दे रहे हैं पहले हमारे पास पेंडिंग। ये शायद पुरानी कोई पेंडिंग होगी, अभी तो हम दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका पॉइंट वैलिड है, अगर नहीं है तो होना चाहिए और हम फौरन ही शुरू कर देते हैं। जी टीवी 830 का स्मार्ट कार्ड अभी तक नहीं आया। कौन सा टीवी 830 चेक करो? उसमें क्या था क्या? 830 वाला 830 हाँ, commercial गाड़ी। कार तो डिलीवर्ड है, टीवी है ना, टीवी टेलीविजन। कमर्शियल गाड़ी होगी। प्रोसेसर पीए पेंडिंग है, क्या मसला है? फॉरवर्ड नहीं हुआ अभी तक ये, कितने टाइम से? 6 अगस्त को जमा हुआ था। तो नंबर लिख लिया। आपका नंबर नोट कर दिया, इंशाल्लाह जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। टीवी 830 जी बैठे रहोगे ये फार्म साहब को भी ठीक काम करोगे। अच्छा, थोड़ा सा फिर मैं चीज़ें रिपीट करूं। बाकी जो हमारे रिफॉर्म्स हैं, एक तो ये है कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के हवाले से मैं बार बार आपको कहता हूं कि हम डोर टू डोर सर्विस भी ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे 2 सेंटर्स हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और पोस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी एजेंट, किसी और बंदे को डॉक्यूमेंट्स ना दें, ख़ुद ही आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं और अपनी गाड़ी के ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे हमारे वन विंडो ऑपरेशन से करें। तो उसके अलावा जो है गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग दोनों न्यू रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र दोनों में मस्ट है। एक में जिस तरह ट्रांसफ़र केस में बिफ़ोर प्रोसेस जो है गाड़ी चेक होती है, फिर उसके बाद प्रोसेस इनिशिएट होता है। और न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में पहले हम गाड़ी रजिस्टर कर लेते हैं, फिर वो रसीद जो आपको मिलती है जिसमें हम फ़ाइल रिटर्न भी करा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी दोबारा चेक होती है। तो ये वाली एक्टिविटी जो है आप खुद ही आएँ और इसमें कोई इनकन्वीनियंस आपको नहीं होगी। अगर इसमें आपकी कोई शिकायत है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, ETO साहब के पास आ सकते हैं। बाकी टोकन टैक्स के हवाले से हमारे ऑनलाइन टोकन टैक्स जमा हो सकते हैं। सिटी इस्लामाबाद ऐप जो है वो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल से ही टोकन टैक्स जमा करा सकते हैं। उससे आपकी PSID जनरेट होती है। PSID जनरेट होके आप उसके इजी पैसा से बाकी ये जो जितनी भी बैंक्स हैं उनकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ATM से आप कर सकते हैं। तो आप अपने टोकन टैक्स के लिए सिंपल अपना मोबाइल उठाएं और उससे अपना टोकन टैक्स गाड़ी का जमा कराएं। तो ये वाली सारी सहूलतें हमने इसलिए दी हुई हैं कि आप टाइमली अपना टैक्स जमा करा सकें। तो टोकन टैक्स भी हमने देखा है काफ़ी अभी भी पेंडेंसी है। मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइमली ये जो जुर्माने हैं इससे बचने के लिए आप टाइमली अपने टोकन टैक्स जमा कराएं और अपने मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ही जमा कराएं। जी अदनान साहब, ऐसा वो पूछना चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के लिए जो इस्लामाबाद का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, तो ये कंडीशन भी ख़त्म की जाए ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है अदनान साहब कि आप अगर एक गाड़ी रजिस्टर कर रहे हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में तो वहाँ पे आपका रेजिडेंस होना चाहिए, या आपका कोई बिज़नेस है या जॉब है तो उसका सफिशेंट प्रूफ या कोई भी प्रॉपर्टी है, तो अगर आप हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम आपको रजिस्टर करवा के देंगे। क्योंकि लीगली आपका करंट एड्रेस उस डिस्ट्रिक्ट का होना ज़रूरी है जो कि आपके कार्ड के ऊपर प्रिंट भी होता है। और आजकल तो सारे हमारी ई चालान ट्रैफिक के वायलेशन पे और वो जो हो रहे हैं तो वो भी आपकी उसी एड्रेस पे जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जेन्युइन एड्रेस प्रोवाइड करें इस्लामाबाद का ही, ताकि उस पर सारी हमारी करस्पॉन्डेंस जो है उस एड्रेस पे हो सके। जी दानिश साहब का क्वेश्चन है सर, अब जो गाड़ियाँ हमने शोरूम से खरीदी हैं वो 2023 से अनरजिस्टर्ड हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लेट फी है, क्या कुछ करें, हमारे बिज़नेस का बहुत लॉस हो रहा है। दानिश साहब, आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं जब आप कई सालों से गाड़ियाँ आपने पेंडिंग रखी हुई है और ये वाली गाड़ियाँ रोड पे भी आती है, वो रोड पे खुदा न खास्ता इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बंदा इसके नीचे आ गया, कुछ भी हो गया, कोई क्राइम में कोई गाड़ी इन्वॉल्व हुई, तो वो गाड़ी हम कैसे ढूंढेंगे। लिहाजा कुछ चीज़ें हमें फिर इम्पोज करानी पड़ती है इस मकसद के लिए कि आप टाइमली अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं। उसूलन तो गाड़ी जैसी शोरूम से निकलें फ़ौरन ही रजिस्टर होना चाहिए। फिर भी आपके पास 2 मंथ्स का ग्रेस पीरियड है,
जिसमें विदाउट पेनल्टी आप अपनी गाड़ी रजिस्टर करवा सकते हैं। जी। खान साहब कह रहे हैं कि ऑनर ने एक दफ़ा गाड़ी चेक करा दी और बायोमेट्रिक भी दे दिया, उसके बावजूद भी फाइल ब्लॉक करवा सकता है वो? देखिए, ये अब आपका क्वेश्चन है कि बंदे ने बायोमेट्रिक भी दे दिया, गाड़ी भी आपको हैंड ओवर कर दी, फिर वो फाइल ब्लॉक करवा सकता है या नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बंदे ने आपको बायोमेट्रिक और गाड़ी भी दे दी है और फिर भी आप उसके नाम पे गाड़ी चलाए जा रहे हैं, उस बंदे के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या करे? आप जो चालान किए जा रहे हैं वो चालान के घर जा रहा है, कोई खुदा न खास्ता गाड़ी में कोई वारदात, कोई एक्सीडेंट होता है, ज़िम्मेदार वो बंदा है। तो जब तक गाड़ी उनके नाम पे रहेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी आ रही है ना। तो अगर आपने गाड़ी उनसे परचेज़ की है और उन्होंने अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके आपको दी हुई है, तो आप भी थोड़ा सा ज़िम्मेदारी का सबूत दें और गाड़ी अपने नाम ट्रांसफ़र कराएं। जी। हैदर साहब का क्वेश्चन है कि स्मार्ट डुप्लीकेट कार्ड बनवाया था तो ओरिजिनल कार्ड नहीं गया, तो क्या वो ठीक होगा? हाँ, अब हो जाएगा जिस पे डुप्लीकेट मेंशन नहीं होगा। इरफान कुरैशी साहब हैं, AQX 730 गाड़ी का कार्ड स्टेटस जानना चाह रहे हैं। चेक कर। इनके सर अभी चेक किया, इनकी गाड़ी का की इंस्पेक्शन जो है ना वो लेट हुई है, आज ही हुई है बल्कि। इरफान कुरैशी साहब 730 जो आपकी गाड़ी का नंबर है, आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन आज आपने करवाई है, तो सिस्टम में तो अभी ये आ रहा है, तो अगर आज करवाई है तो कुछ दिन लगेंगे, इसको हम फॉरवर्ड कराते हैं, फाइल ETO साहब साइन करेगा, फिर उसके बाद नादरा डेटा फॉरवर्ड होगा और नादरा से जैसी कार्ड प्रिंट हो जाए तो फिर हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। वासिफ साहब कह रहे हैं कि 20% मुझे स्कीम का इशू है, 20% जो है वो टेंटेड अलाउ है और उसके बावजूद भी हमें जुर्माना देना पड़ता है। टेंटेड में 20% कहाँ पे है कि वो अलाउड है? हमारे रूल में तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। अगर टेंटेड है तो उस पर जुर्माना होगा। हाँ, जो अगर मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ है उसमें तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने उसमें फर्दर अपनी तरफ से ऐड किया है तो उस पर हम जुर्माने कर रहे हैं। नहीं साहब है, तो एक नंबर 4 है 77722 अवेलेबल है। 77722 तो ये एडवांस सीरीज़ का नंबर होगा। अगर एडवांस एप्लीकेशन फीस के साथ हाँ, इसमें आपकी 10 लाख रुपए स्पेशल नंबर फीस है। अगर वो आप सबमिट कराते हैं तो कल ही मेरे पास आ जाएं, आपको अप्रूवल करा के दे देंगे। 10 लाख रुपए इस नंबर के आपको एक्स्ट्रा जमा कराने पड़ेंगे। नदीम साहब कह रहे हैं कि गाड़ी को बेचे हुए 2 साल हो गए, अगला बंदा नाम अपने नहीं। देखिए, ये वही बात है ना कि अब आपको 2 साल हो गए, जो अभी हम बात कर रहे थे, बंदा ट्रांसफ़र नहीं करा रहा, तो उस बंदे पे भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पे भी ज़िम्मेदारी है कि आप जब गाड़ी बेचें तो साथ ही बंदे को लेके आएँ कि भाई बायोमेट्रिक भी मैं आपको एक्साइज ऑफिस ही दूंगा और उधर ही आप इंश्योर कराएं कि मेरे नाम से गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए। तो दोनों पार्टीज़ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाड़ी टाइमली अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराएं, अदरवाइज़ हैवी पेनल्टीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ेगी। मजीद मुगल साहब है कि आप जो कार्ड डुप्लीकेट बन रहे हैं उस पर डुप्लीकेट लिखा होगा कि नहीं? मजीद मुगल साहब, ये आपके लिए, आप जैसे लोग जो जिनसे कार्ड डिस्प्लेस हुए हैं और फिर गाड़ियाँ डी वैल्यू होती थी, तो हमने ये रूल चेंज करा है। द वर्ड डुप्लीकेट अब उस पर प्रिंट नहीं होता। तो अगर आपका ऐसा कोई इशू है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, उसकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी कराएं, जिसमें एक FIR, अखबार इश्तिहार, गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग, बायोमेट्रिक, वो इंश्योर कराएं। जो कार्ड प्रिंट होगा उस पर डुप्लीकेट नहीं आएगा। फहद शाह साहब हैं, वो बताना चाह रहे हैं अगर हमारे पास नंबर प्लेट वाइट बैकग्राउंड में ऊपर ब्लैक लिखाई से नंबर लिखा हुआ हो तो ऐसी प्लेट पे भाई आपकी तरफ से जुर्माना नहीं होना चाहिए। अहद शाह साहब, इसको वाइट ब्लैक को छोड़े, इसको बड़ा सिंपल रखते हैं। जो प्लेट हमने दी है वो आप डिस्प्ले कराएं। यू आर बाउंड टू डिस्प्ले दैट नंबर प्लेट। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप पे फ़ाइन जो है लगेगा। अगर आपके पास वो प्लेट नहीं है तो हम आपको दोबारा प्लेट इशू करा देते हैं, लेकिन डिस्प्ले आपने वही कराना है। आप अपनी तरफ से कोई प्रिंट नहीं लगा सकते। जी। अर्शद साहब है, तो उनकी गाड़ी का कार्ड नहीं आ रहा, PJ 412 चेक करें क्या इशू है। PJ पाकिस्तान 412। सर ये 2 जुलाई को इनका केस जमा हुआ है और अभी इन प्रोसेस ही है। क्यों, क्या वजह है, इतने टाइम से पेंडिंग क्यों है? MTC की तरफ से पेंडिंग है। ये इस MTC की तो एक्सप्लेनेशन कॉल करें कि अभी तक इन्होंने पुटअप क्यों नहीं कराया। PJ 405 नंबर 412।
जी बिल्कुल, आपकी कंप्लेंट ये बिल्कुल हमने नोट कर दी है, और एक तो आपको फ़ौरन कार्ड मिल जाएगा, और दूसरा उस बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी कि इतनी पेंडेंसी क्यों आ रही है। जी तो ये PYO है, यानी कि उन्हें बाइक के लिए नंबर चाहिए एक, जिसकी क्या फीस है? बाइक की बाइक 20,000। बाइक की 20,000 स्पेशल नंबर फ़ीस है, वो आप जमा कराएं, अगर नंबर अवेलेबल है तो बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। अब्दुल्ला साहब हैं, उनका भी कार्ड का इशू है, PY873। सर ये 2 अगस्त को केस हमारे पास सबमिट हुआ है और स्टिल इन प्रोसेस है। तो कौन सा प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हो रहा? हाँ, इस पे भी पूछे क्या वजह है, तकरीबन महीना तो इसको भी हो गया, क्या वजह है? PY873। अली उस्मान साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी है, उसकी बुक है अभी तक मेरे पास, तो कार्ड बनवाना है, उसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, आप बुक ले आइएगा, और बायोमेट्रिक होगा आपका, और फिर उसके बाद बुक आपका हम कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट कार्ड में। ये तो ज़रूरी है, आप अपनी बुक को रिप्लेस कराएं स्मार्ट कार्ड से एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही आपका स्मार्ट कार्ड बनेगा तो आप बाकी हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन। जी नबी साहब ने कह रहे हैं कि मेरा कार्ड RD774 पेंडिंग है। RD774 क्या वजह है? कार्ड रेडी है सर, आया कार्ड रेडी है आपका? क्या नंबर है गाड़ी का? RD774। आपका कार्ड तैयार है, आप कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम हमारे डिलीवरी सेक्शन से। आप ओरिजिनल रसीद ले आइएगा, अगर किसी और को दे रहे हैं तो वो फिर आप एक ऑथोराइजेशन वाला बायोमेट्रिक दे दें उनको। जी तो आमिर साहब कह रहे हैं कि लोगों को नुकसान दे रहे हैं, जो काले शीशे उतार रहे हैं, मार्केट्स पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बिल्कुल, मार्केट्स पे भी कर रहे हैं। अगर अभी भी कोई कहीं मार्केट में है तो बिल्कुल हमें बताएं, हमारा मजिस्ट्रेट चला जाएगा, वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन दूसरी बात, आप पे भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी ज़िम्मेदारी का सबूत दें, और ऐसी चीज़ जो कि कानून में मना है तो वो आप क्यों उसकी वायलेशन कर रहे हैं। मजीद साहब उनकी भी गाड़ी के कार्ड पेंडिंग आ रहे हैं, IDC 3731। चेक करें क्या इशू है। 3731 सर 27 जून को इनका ट्रांसफर केस जमा हुआ है हमारे पास और स्टिल इन प्रोसेस है, PFA से पेंडिंग आ रहा है। यार ये देखिए सारे पेंडिंग आ रहे हैं आप लोगों पे। ये तो अली उस्मान साहब कह रहे हैं कि एक्साइज चेकिंग स्क्वाड की गाड़ी में शीशे काले हैं, उसको भी रिमूव करें। अच्छा, सही है, बिल्कुल ये पॉइंट नोट हो गया। अगर ऐसी कोई गाड़ी है उसके फ़ौरन ही रिमूव किए जाएंगे। और किसी का नंबर शंबर कोई है? बनारस सब कह रहे हैं कि कुछ अर्सा हो गया कि कार्ड्स की डिलीवरी डिले हो रही है, लेट आ रही है कार्ड, तो इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल नोट हो गए जी, अभी ही अब इस पे करते हैं। देखिए यही तो फ़ायदा होता है कि जब हम आपसे इंटरेक्ट करते हैं हमें पता चलता है कि कौन सा एरिया हमारा वीक जा रहा है। अब भी नोट किया है कि पेंडेंसी के इश्यूज़ है जो कि महीने से और महीने से ज़्यादा है ट्रांसफ़र केसेस में। गो कि वो वेरिफिकेशंस अक्सर बैंक्स की नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको फ़ौरन कराएं। और अभी जिन क्लर्कों ने अभी तक डिले कराए उनसे हम पूछेंगे भी, और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो एक दफ़ा फिर चीज़ें रिपीट करते हैं थोड़ा सा। शुरू में हमने ज़िक्र किया कि हमने जो है वो लेट रजिस्ट्रेशन की फ़ाइन्स इम्पोज़ की है। एक तो ये ज़िम्मेदारी का सबूत दें और टाइमली अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर कराएं। टेम्परेरी नंबर के हवाले से आपने आपको बताया कि ये ज़िम्मेदारी का सबूत दे, और अगर आपकी गाड़ी पे कोई पुराना टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है जो कि एक्सपायर्ड है, जो कि डेफिनेटली एक्सपायर्ड ही होगा, तो वो आप नंबर प्लेट उतारें और अपनी गाड़ी को प्रॉपर रजिस्टर कराएं। अदरवाइज़ आपको इस्लामाबाद के रोड पे कोई ना कोई एक्साइज की टीम मिल ही जाएगी जो आपको एक हैवी फ़ाइन के साथ आप पे इम्पोज कर देगी। इसके अलावा ऐसी गाड़ियाँ जिनके फैंसी नंबर प्लेट है, जिनके टिंटेड ग्लासेस हैं, जिन्होंने फ्लैश लाइट्स लगाई हुई है, जिन्होंने पुलिस की रिवॉल्विंग लाइट्स लगाई हुई है बग़ैर किसी अप्रूवल के, ऐसी तमाम गाड़ियों को हम हैवी जुर्माने उन पे लगाए जा रहे हैं। और इस मकसद से, क्योंकि ये वायलेशन है और आपको इसकी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी जो एक कानून में है। तो अदरवाइज़ ये वाले हम गाड़ियों को, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो रोड पे हमें नज़र आती है
उनकी रजिस्ट्रेशन भी हम सस्पेंड कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी सस्पेंड रहेगी अनलेस एंड अनटिल आप उसकी कंप्लाइंस नहीं करेंगे। वो कंप्लाइंस ये कि अगर आपने फैंसी नंबर प्लेट है तो आप बाकायदा शो कराएंगे, गाड़ी की फ़िज़िकल चेकिंग कराएंगे कि अब मैंने फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगाई। और दूसरी बात यह है कि उसका जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए बेहतरीन यही है कि आज ही आप अपने घर में अगर आपकी गाड़ी है ऐसे जिस पे टेंटेड है या फैंसी नंबर प्लेट है, और फ़ौरन ही उसको ठीक कराएं ताकि ये इनकन्वीनियंस से आप बच सकें। इसके अलावा मैंने बताया कि टोकन टैक्स के लिए हमारे ऑनलाइन ऐप जो है मोबाइल सिटीज़न इस्लामाबाद सिटीज़न ऐप का फ़ायदा उठाएं और आप अपनी ही मोबाइल से टोकन टैक्स जमा कराएं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के हवाले से जो हमारी पहली सर्विसेज है, जो कि हम हर ई कचहरी सेशन में बताते हैं कि आप घर बैठ के गाड़ी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ गए तो 2 हमारे सेंटर्स है, ट्रांसफ़र का अलग है, न्यू रजिस्ट्रेशन का अलग है, जिसमें 1 विंडो ऑपरेशन है और उधर ही आप अपनी गाड़ी की सारी एक्टिविटी विद इन 5 to 10 मिनट्स गाड़ी का सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ पार्क्स में हमारी टीम अवेलेबल होती है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों की चेकिंग, गाड़ियों की ट्रांसफ़र और न्यू रजिस्ट्रेशन, टोकन टैक्स, कोई भी काम हो वो आप करा सकते हैं। वो वाले स्पॉट्स हमारे जो है वो है शालीमार क्रिकेट ग्राउंड, ट्रेल 3, जैस्मीन गार्डन, कचनार पार्क और F9 पार्क। तो ये हमारे डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पे टिल इवनिंग जो है हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी। 3 साढ़े 3 के बाद टीम अवेलेबल होती है। डेली की डेली लोकेशन जो है आप हमारे फेसबुक और ट्विटर से डेली चेक कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो, कोई आपकी इश्यूज़ हो, आप हमारे कॉल सेंटर पे भी कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इसके अलावा मेरे ऑफिस आ सकते हैं, ATO साहिबान जो है इनके ऑफिस में आप जा सकते हैं। कोई आपका इशू ऑनलाइन आप हमें कंप्लेंट जो है वो दे सकते हैं, जिस पे हम अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन ये ई कचहरी वाला सेशन होता है जिसमें हम आपकी इश्यूज़ जो है वो एड्रेस कराते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़िम्मेदारी का सबूत दें और ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई है तो इसकी कंप्लाइंस दें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट ई कचहरी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। उस टाइम तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।